हेलो गाइस, आज मैं एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और ये स्टोरी मुझे दर्द दे रही है पर्सनली, पता होने के बाद। और जिसने सुनाया है उसके ऊपर तो गुजरी है, उनका दर्द तो उनसे कहीं ज़्यादा होता है जो सुनता है, क्योंकि महसूस करना, उसको भुगतना और भी ज़्यादा कष्टकारी होता है। तो ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत चल रहा है कि अगर आपकी पत्नी और माँ दोनों नदी में डूब रही हों तो आप किसे बचाएंगे। और मोस्टली जेंट्स वहाँ आंसर करते हैं माँ को बचाएंगे। वजह, भाई माँ तो जीवन में एक बार मिलती है, पत्नियाँ तो फिर मिल जाती हैं। क्या ये सही है? इसी पे बात करना चाहती हूँ मैं कल मिलिट्री हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पर मुझे एक लेडी मिली जिनकी बेटी की कहानी है ये। उनकी बेटी की शादी को मुश्किल से 2 साल हुए होंगे और सी वॉज प्रेग्नेंट और उनका बच्चा डिलीवर होने वाला था। तो वो एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। वहाँ पर उनके हस्बैंड ने, मतलब बेटी के हस्बैंड ने जो फ़र्ज़ निभाया वो सिर्फ इतना था कि वाइफ को लाकर एडमिट कर दिया। 2-3 दिन में 1-2 बार विजिट करने आ जाते थे। और माँ तो माँ होती है बेचारी, उस बेटी की माँ पूरे टाइम जब मौका मिलता था, जब विजिट कर सकती थी आती थी, खाना वगैरह ले आती थी, बेटी के लिए चिंता करती थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया था। फाइनली बेटे के जन्म के बाद भी उसका पति 1-2 बार देखने आया होगा। वो टोटल 10 डेज़ उस हॉस्पिटल में रहीं और 10 डेज़ में कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने शायद माँ को बताया था, माँ ने डॉक्टर को बताया था, डॉक्टर ने ध्यान भी दिया था, लेकिन उसके पति को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। अगर कभी कभी पूछा जाता कि हाँ आपकी माँ क्यों नहीं आई, पति से पूछा जाता, तो पति कहता उनके घुटनों में बहुत दर्द है और मुझे एक्चुअली उनको देखना पड़ता है, इसलिए मैं भी कम आ पा रहा हूँ, अब आप यहाँ हो तो आप ही देखो। माँ विवश थी। लड़की की माँ कुछ कह नहीं पाई ज़्यादा, क्योंकि उसका काम है अपनी बेटी का केयर करना, अपनी बेटी की चिंता करना। उसका दिल तो नहीं मानेगा चाहे कोई ना आए। तो उन्होंने अपनी बेटी का फुल केयर किया और वो 8-10 दिन बेटी को आ जाके देखती रही वहाँ पे। जो आंटी मुझसे मिली थी उनकी बेटी के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि डिलीवरी के बाद से ही ब्लड बहुत जा रहा था और डॉक्टर के मेडिसिन देने के बाद भी उसमें बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा था। हालांकि इसको इस तरह भी लिया जा रहा था कि डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ख़राब ब्लड को आउट करता है और ठीक होता है, वही वक्त के साथ चलता है। 30-40 दिन इस तकलीफ़ को झेलना पड़ता है। तो वो लोग भी उसे थोड़ा सा नॉर्मल लेके ही चल रहे थे और कुछ तो किस्मत का खेल है। पर इन 10 दिनों में वो लेडी दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती गई और फाइनली सी वॉज डेड। तो बेटी के डेथ के बाद माँ थोड़ी सी शॉक में थी। बच्चे को कौन देखे? उसका पति उसे देखने के लिए नहीं आया क्योंकि उसका इतना टाइम नहीं था। उसे बुलाया गया कि भाई आपकी वाइफ के साथ ये चीज़ हो गई है, तब वो आया। उसने देखा, सारा डिस्चार्ज वगैरह सब करवाया उसने। आफ्टर दैट उसने साफ साफ ये कह दिया बच्चे की नानी से कि मेरी माँ तो घुटनों की प्रॉब्लम है तो देख नहीं पाएंगी, तो आप अगर इतना कर दें कि बच्चा आप संभाल लें जब तक बड़ा होता है तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। नानी है बेचारी, क्या ही करती, अपनी बेटी की अमानत को संभाल कर रख लिया। पर उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, उस बच्चे के साथ क्या होने जा रहा है। और उनके दामाद ने ये भी कहा कि जब जब ज़रूरत होगा बीच बीच में वो आता रहेगा और अपने बच्चे की देखभाल करता रहेगा, उसकी जिम्मेदारी भी लेगा। अब वो बच्चा अपनी नानी के साथ था और उसके पापा 6 मंथ में 2 बार उससे मिलने के लिए आए थे। तब वो छोटा था, गोद वाला था, सब देखभाल नानी कर रही थी। दादी कभी मिलने के लिए नहीं आई और पापा जब भी आते थे बच्चे को प्यार से पुचकारते, दुलारते और चले जाते 1-2 घंटे रुक कर। 2 ईयर का वो बच्चा होने को आया है और 2 ईयर में वो मुश्किल से उसके पास 6-7 बार आए हैं, ऐसा उसकी नानी ने बताया। और जब वो बच्चा खाने लगा कुछ तो उसके लिए चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट लेकर आ गए। पर धीरे धीरे नानी को थोड़ी परेशानी होने लगी क्योंकि वो बच्चे को पालन पोषण कर रही हैं और उसके पिता उसकी कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो नानी को एक डाउट आता है कि यार ये काम तो इन्हें करना चाहिए। संकोच की वजह से अपने दामाद से कह नहीं पाती कि इसके खर्चे के लिए या इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। दामाद भी बस देख कर वापस चले जाए, इस तरह से कट रहा था। बट रिसेंटली 2 महीने के अंदर, 2 साल तो ऐसे ही गुजर गए, पर रिसेंटली 2 महीने के अंदर वो घर आया। उसने चिप्स नमकीन फिर से दिया बच्चे को और खबर दिया कि मैं फिर से शादी कर रहा हूँ। इन लास्ट के साल में नानी 2-3 बार उस बच्चे को उसी हॉस्पिटल में ले गई क्योंकि फैमिली केयर वहाँ होगा ये जानते हुए उन्होंने अपने बच्चे को वहीं दिखाया, अपने नाती को वहीं दिखाया। बट हॉस्पिटल वालों ने उन्हें कहा कि
आपका बच्चा बड़ा हो गया है, इसका डिपेंडेंट कार्ड बनवा लीजिए। चूँकि वो बच्चा वहीं पैदा हुआ था तो डॉक्टर्स उसे जानते थे कि हाँ ये बच्चा यहीं पैदा हुआ है, इसलिए इतनी अड़चन नहीं आई। बट उन्होंने 2-3 बार उसकी नानी को बताया कि इसके पापा को बोलिए, मतलब अपने दामाद को बोलिए कि इसका डिपेंडेंट कार्ड बनवा लें। डिपेंडेंट कार्ड हमारी पहचान होता है कि हम किसके बच्चे हैं या किसकी पत्नी हैं, उसके हिसाब से हमारा हॉस्पिटल में देख रेख होता है। तो उस बच्चे के लिए उसके पिता ने अभी तक अपना नाम भी, मतलब वो डिपेंडेंट कार्ड बनवाकर उसमें अपना नाम नहीं दिया था। तो काफ़ी परेशानी होने लगी अब नानी को। और जब पिता ये बताने आया कि उसकी शादी फिक्स हो रही है क्योंकि उसकी माँ के घुटनों में दर्द रहता है, वो घर का काम नहीं संभाल पाती, तो वो दोबारा शादी करने जा रहा है, तब उसकी नानी ने ये बात छेड़ी कि आप ऐसे कैसे शादी कर सकते हो, आप हमें सीधा खबर देने के लिए आए हो, कार्ड देने के लिए आए हो, बच्चे के लिए आपने कुछ किया नहीं, बच्चे का वहाँ नाम भी नहीं डाला है आपने अपनी सर्विस में, अपने हॉस्पिटल में उसका डिपेंडेंट कार्ड नहीं बनवाया, वहाँ आप कोई देखने को मना कर रहा है, मैं कैसे बच्चे का केयर करूँगी। आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, आपने कहा था निभाएंगे पर आप नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने सारी बातें दामाद से खुल कर की, पर उनके दामाद ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया। तब उन आंटी ने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, ये आपकी औलाद है, मैं पाल पोस के बड़ा बेशक कर रही हूँ, बट आपने कहा था आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, आप इसका ख्याल रखेंगे, तो इसे वो अधिकार मिलने चाहिए जो अधिकार आपके बच्चे को मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसका नाम अपने डॉक्यूमेंट में एंट्री नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरी माँ ऐसा नहीं चाहती, और मेरी माँ ऐसा इसलिए नहीं चाहती कि मेरी शादी इस बेस पे नहीं हो पाएगी कि हाँ मेरा एक बेटा है तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, और मेरी माँ को बहुत ज़रूरत है कि मैं शादी कर लूँ ताकि कोई उनकी सेवा के लिए हो जाए। तो उस बच्चे की नानी ने बहुत गुस्सा किया और कहा कि ऐसा नहीं होता है, आप इसके पिता हैं और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपने मेरी बेटी से शादी किया था। तो उसने साफ कह दिया कि बीवियाँ तो और मिल जाएंगी लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता, और मैं इसका नाम नहीं लिखाऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखवाऊंगा मैं इसका नाम, क्योंकि मुझे नहीं करना। 2 साल गुजर गए, आप अभी तक पाल रहे थे, अब आगे भी आपको क्या दिक्कत है, मैं पैसे दे दूंगा थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पाऊंगा। नानी बहुत परेशान थी। नानी हॉस्पिटल आई और वहाँ पर डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने उन्हें यही सजेशन दिया कि आप बिल्कुल बिना देर किए अब इस बच्चे का नाम डॉक्यूमेंट में लिखवाने के लिए स्वयं फोर्स में उसके ऑफिस पहुँच जाएँ। वो आंटी मुझसे उसी दिन मिली थी जिस दिन उन्होंने डॉक्टर से इस बारे में बात किया था, और डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप इसके ऑफिस जाइए, हस्बैंड के, उस बेटी के हस्बैंड के, और वहाँ पर जाकर अपनी बात रखें, फोर्स वाले आपकी पूरी मदद करेंगे और इसका नाम डिपेंडेंट कार्ड में ज़रूर डलवाएं। तो मुझे उस वक्त जो भी बातें पता चली उससे एक ही चीज़ लगी कि अगर कोई इंसान अपनी माँ से प्यार करता है तो उसे अपने बच्चे की माँ से भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि केवल आपकी माँ नहीं है, आपके बच्चे की माँ भी उसकी माँ ही थी। और अगर आप एक माँ के साथ न्याय कर रहे हैं तो दूसरी माँ के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। 2 माँ डूब रही हो, आप अपनी माँ बचा लो, अपने बेटे की माँ को छोड़ दो, और बाई चांस वो नहीं है तो पत्नियाँ तो और भी मिल जाएंगी। प्लीज़ आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसे हालत में किसी को क्या करना चाहिए। क्या पत्नी को छोड़ देना चाहिए, पत्नी से जुड़े रिश्तों को छोड़ देना चाहिए, अपने बच्चे की माँ तो छीनी चुकी है, उसका पिता बनने से भी मना कर देना चाहिए। कैसे लोग होते हैं ये, कहाँ से आते हैं ये। खैर, इनका इंसाफ तो भगवान करेंगे। बट इस स्टोरी से जो समझ में आया वो ये आया कि ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हैं, संवेदना खत्म हो गई है उनके अंदर, और वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि माँ और पत्नी दोनों ही इम्पोर्टेंट होती हैं। और ये कहानी मैं आप लोगों को इसलिए भी बताना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ हमारे फोर्स वाले की वाइफ्स हैं, मतलब आर्मी मैन की, एयरमैन की, या किसी की भी, उन्हें पता होना चाहिए कि शादी के बाद उनका डिपेंडेंट कार्ड ज़रूर बने, और उनके बच्चे होने के बाद उनका डिपेंडेंट कार्ड भी तुरंत बने, और उनके जो सिविलियंस पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं तो उन्हें बच्चे का डिपेंडेंट कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। किसी भी पिता को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग सके, किसी को भागने मत दीजिए। मैं यहाँ पर उन नानियों से स्पेशली कहना चाहती हूँ जो अपनी बेटी के ना होने पर उस बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, अगर उसका परिवार नहीं भी रखेगा तो भी वो बच्चा संभाल लेंगे। आप बहुत गलत हैं, आप ऐसा मत कीजिए। जिसकी जिम्मेदारी है उसे भी साथ में जोड़े रखिए, या तो उसे ही जिम्मेदारी दे दीजिए, आप जाकर विजिट कीजिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। आप
उसके लिए एक जनरेशन और पीछे के हैं, उसके माँ बाप नहीं हैं, आप नाना नानी हैं। कब तक आप उसे संभाल पाएंगे? एक टाइम के बाद उसे आपसे आगे या तो मामा मामी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर उसके पिता की। ठीक है, आप उसे बहुत प्यार से पालेंगे पोसेंगे, लेकिन जिम्मेदारी से आप उसके पिता को मुंह नहीं मोड़ने दे सकते। तो या तो आप उस बच्चे को उन्हीं के पास रहने दीजिए और उनके पास जाकर विजिट करते रहिए कि वो सही से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, और या तो फिर बच्चे को अगर अपने पास रखे हुए हैं तो रिटर्न में सब कुछ करवाइए कि वो बच्चे की जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ सके। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में किसी भी इंसान का कोई भरोसा नहीं है, ख्याल रखें इस बात का। क्योंकि लोग पता नहीं कैसे सोच लेते हैं कि माँ एक ही बार मिलती है, बीवियाँ तो फिर मिल जाएंगी। आप लोग प्लीज़ बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या उसकी सोच सही है, उस दामाद की सोच सही है। मैं सच में ये कहानी सुनकर बहुत शॉक्ड हूँ। इससे पहले जब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ये मैसेज घूमता देखती थी तो इतना गौर नहीं किया था, लेकिन ये सुनने के बाद लगा कि लोग इसे अपनी ज़िंदगी में उतार चुके हैं। ये कितना दुखद है। तो ये मैसेज जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट होते हैं और गलत होते हैं ना, इन्हें अपने जीवन में मत उतारिए। और मुझे साफ साफ ये लगता है कि जो इंसान अपनी बीवी की, अपने बच्चों की माँ की इज्जत नहीं कर सकता, अपने बीवी से मिले हुए रिश्तों की इज्जत नहीं कर सकता, अपने बच्चे की इज्जत नहीं कर सकता, वो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। अगर ऐसा सजेशन कोई माँ देती है ना कि आप बहुएं तो और मिल जाएंगी, और कोई बच्चा इसे फॉलो करता है, तो ना वो माँ अच्छी है और ना वो बेटा। वो बहुत ही गैर संवेदनशील इंसान भी नहीं है, वो पता नहीं कौन है जो इंसान रूप में आ गए हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं यहाँ गलत हूँ या सही। और एक्चुअली पत्नियाँ कई बार मिल जाती हैं, माँ ही को बचाना है, ये सब नॉनसेंस क्या है? क्या राय है आप लोगों को? प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको भी ये कहानी सुनकर वही दर्द महसूस हो रहा है जो मुझे हो रहा है उस नानी के लिए और उस बच्चे के लिए, उस माँ के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि जो भी सुने वो ऐसा दोबारा किसी को ना करने दे, या जिसके साथ हो रहा हो वो होने ना दे। और उस पिता को शर्म आए जो शादी तो करने जा रहा है पर उसे अपने छोटे से बच्चे का ख्याल नहीं है।